हमें व्यवस्था रखनी चाहिए। शुद्ध स्थान और शुद्ध भोजन जब हम करने लग जाएंगे तो हमारे हृदय के अंदर शांति ही शांति हो जाएगी। तो आप लोग सभी कथा के बड़े प्रेमी हैं और हम लोग कथा कह रहे हैं शांति के विषय में। और आप लोग जितनी भी माता इस पांडाल में विराजमान हैं, उन सभी माताओं से मेरा निवेदन है, आज की कथा तुम सुनकर के जब जाओ तो सब घर के परिवार को बिठा करके कहो आज से हमें घर में शांति रखनी है, और जब शांति रखेंगे तो सुख हमें मिलने लग जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। शांति कौन है और सुख कौन है, थोड़ा ध्यान से। शांति हमारी देवी है और सुख हमारा देवता है। जब हमारे यहाँ देवी आ जाएगी तो देवता को तो आना पड़ेगा। जिस घर में शांति होती है उस घर में विष्णु का आवास हो जाता है, और जिस घर में शांति नहीं होती उस घर में विष्णु का वास हो नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। घर में तो झगड़ा चल रहा है और गुरुजी से कहते हैं गुरुजी कोई उपाय कर दो, है? पत्नी पति को देख नहीं सकती, पति पत्नी को देख नहीं सकता, फिर कहते हैं गुरुजी हमारा दिल खराब चल रहा है? अब गुरुजी इसमें क्या करेंगे? बबूल के वृक्ष से कहो कि हमें आम दे दे तो वो कहां से आम देगा? जब उसके पास में कांटे हैं तो आम कहां से आएगा? उसमें गुरु क्या करेगा? उसमें भगवान क्या करेगा? पत्नी ने पति से कह दिया कि तू सामने मत आ जाइए, उन्हें मैं मार डालूंगा। पत्नी कहने लगी तेरे जैसे के सामने तो मैं आना भी नहीं चाहती। अब लोग न शांति रहेगी, न लक्ष्मी रहेगी, न सुख रहेगा। उस घर में तो केवल धुंध रहेगा, और जहां धुंध रहेगा वहां के अड़ोस पड़ोस के मकान में भी भगवान रहना नहीं चाहता। क्योंकि एक बात बताओ कि तुम कहीं झगड़े की जगह रह सकते हो क्या? नहीं। जब तुम झगड़े की जगह नहीं रह सकते तो मेरा गोविंद कैसे रहेगा? गोविंद को भी सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो आज लोग इस कथा में आए हुए श्रद्धालु भक्त ये संकल्प करेंगे कि हम अपने घर में जाकर के शांति को ही और जन्म देंगे, प्रयास करेंगे। और हम लोग जब प्रयास करेंगे ना शांति का, बहुत आनंद आएगा। आप कल ही शांति कर लेना, परसों आनंद नहीं आए तो मुझसे कहना, लड़ना मुझसे आकर कि तुमने सब गलत कहा। तो ये विशेष जरूरी है। आपको कथा का मेन यही आकर के हम लोग रुक जाते हैं कि हम कितनी भी कथा सुन लें। हमारे राजा परीक्षित और इनकी पत्नी ऐसे और भी आए और कथा सुनाते रहे, लेकिन व्यवस्था मेरे हाथ में है। जब तक व्यवस्था ठीक नहीं है, जब तक न मुझे सुख मिलेगा, न मुझे चैन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भोजन रोटी मिल जाए या पूरी या पकवान या मिठाई, लेकिन कंठ के बाद में सबको नीचे जाके मल होना है। भोजन हमें कैसा भी मिल जाए, कम मिल जाए, लेकिन हमें अपने मंदिर के अंदर शांति रखनी है, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर है मेरा घर। अपना मंदिर खराब है और इस मंदिर में जाके घंटा बजा रहे हैं, टन टन टन। भगवान कहता है निकल, पहले अपना घर शांत कर। यहाँ क्या कर रहा है? हमारे गुरुजी बेकार हैं, कुछ ज्ञान नहीं देते, हमारा संकट दूर नहीं कर रहे। अरे गुरुजी संकट दूर कहां से कर देंगे? ये मंदिर बेकार है, इसमें जाकर के मुझे कुछ मिलता नहीं है, मंदिर कुछ नहीं कर सकता। तुम भी तो मंदिर हो, इतने सारे मंदिर बैठे हैं, देखो सभी मंदिर हो तुम। वो पत्थर वाली मूर्ति है, तुम बोलने वाली मूर्ति हो। और बोलने वाली मूर्ति भी शांति नहीं रख सकती तो कैसे काम चलेगा? भगवान काय का है? प्रेम का। भगवान भी प्रेम का है, पत्थर का नहीं है। लिख दिया है प्रेम शैतान को इंसान बना देता है,
प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की महिमा इस जग से निराली है, प्रेम प्राणी को खींच करके घर लाता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। किसी ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर पे जाओ कि मेरे बच्चे को पढ़ाना, मास्टर दूसरे दिन कहने लगा कि ये तो बुद्धू है। अरे बुद्धू होता तो तेरे पास कौन लाते, होशियार होता तो खुद ही पढ़ लेता है? अरे बुद्धू है जब तो ट्यूशन लगा रहे हैं, बुद्धू नहीं होता तो ट्यूशन क्यों लगाते हैं? हमारे घर के जो बच्चा है ना बड़ा बिगड़ा हुआ है, पति भी लड़ता है तभी तो शांति बनानी है, अगर लड़ते नहीं तो फिर तो पहले से शांति है। अब हमें व्यवस्था घर की संभालनी है। आधे घंटे की जगह पूजा 15 मिनट कर लो, 15 मिनट की जगह 5 मिनट कर लो, लेकिन जो माता घर में शांति रखेगी ना, उसको अड़ोसी पड़ोसी की पूजा से भी ज्यादा फल मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारी आज की कथा का मेन शुरुआत शांति से है। आप लोगों को ये प्रयास करना है अपने घर के अंदर, है ना? आज से ही जाके लग जाओ सब लोग। कथा में जो सुना है वो करना है, क्योंकि कथा में सुना है वही तो करेंगे। भाई कथा क्यों कराइए? समझने के लिए, चलने के लिए, अच्छा रास्ता ढूंढने के लिए। अब इस कथा के माध्यम से तुम्हें अच्छा रास्ता मिल रहा है तो आप लोग ऐसा ही करो, है ना? ऐसा हम लोग करेंगे। इस पांडाल में संकल्प लो, हम झगड़ा छोड़ेंगे, आज से बड़े प्रेम से रहेंगे, है ना? और जो झगड़ा छोड़ेगा वो श्रोता बहुत अच्छा रहेगा और ठाकुर जी का बड़ा प्रेमी रहेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, एक बार सभी देवता एक जगह विराजमान थे। अब कथा की ओर ध्यान दें। और आज की कथा माताओं तुम्हारी कथा है। जो मैं कथा कहने के लिए जा रहा हूं वो तुम्हारे लिए ही है, सुनना बड़े ध्यान से। आज उसी समय एक जगह सारे देवता विराजमान थे, तो उसी बीच में दक्ष प्रजापति भी पधारे। और दक्ष प्रजापति जब पधारे तो सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं माताओं, हालांकि बगल वाला पड़ोसी ही हो, डेली तुम्हें मिलता हो, और जब डेली तुम्हें मिलता हो बगल वाला ही पड़ोसी, लेकिन एक काम करना, जब वो घर आए तो उसको 2 चीज का स्वागत अवश्य देना, और हो जाए तो 3 चीज का दे देना, उसमें लगेगा कुछ नहीं। और कौन सा? कि आओ बैठो पियो पानी, आओ बैठो पियो पानी, और 3 चीज मोल नहीं लानी। आओ ना, दरबारे में दिखाई दे, आओ बैठो जल पियो। ये 3 का जिसने सम्मान किया है वो बहुत बड़ा प्रिय भक्त भगवान का होता है। अच्छा, कहीं कहीं माता बहन भाई बहनी तो ऐसे पड़ोसी आया कि जल्दी दरवाजा लगा, कोई आ नहीं जाएगा। हाँ, वो आ रहा है, वो दरवाजा भाग के पड़ रही है, दरवाजा छिप गए। कोई है घर में? मना कर दो, कोई नहीं। हाँ, एक बच्चे से हमने कहा, मैं आपके माता पिता कहाँ हैं? कि मम्मी ये कह रही है कि हम सब तो बाहर गए। अच्छा, मम्मी कह रही है हम सब बाहर गए। ये लोग ऐसे भी भक्त हैं, लेकिन बच्चा सत्य बता देता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके घर में जब कोई पधारे उसको सम्मान दो। आने वाले नए हमारे व्यक्ति हैं, आने वाला भविष्य हमारे बच्चे हैं। आप जैसे रहे वैसे रहो,
लेकिन अब अपने भविष्य को संभाल करके चले जा। एक बात कह दूं, आने वाले भविष्य को अगर तुमने संभाल लिया फिर भी कहीं ना कहीं भगवान के धाम में तुम्हें जगह मिल जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी। लोग वहां कहते ना मर के तो गया पर बेटा इसका अच्छा निकल गया, वो तो हरामी था पर बेटा बड़ा बढ़िया निकल गया, देखो कितना आज्ञाकारी है, जाने उसने कैसे कर्म किए रहे, वो तो बड़ा दुष्ट था लेकिन बेटा बड़ा बढ़िया था। है? ऐसा कर दो कोई काम। आज उसी समय सभी देख करके खड़े हो गए दक्ष प्रजापति, आइए पधार। सबने सम्मान किया लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी जब खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ, हमारा अपमान हो गया, हमें देख करके ये लोग खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी नहीं हुए कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो भैया मेरे पिता हैं। एक बात कह दूं, पिता, गुरु, संत, भक्त, ये अगर हमें देख करके खड़े नहीं होते तो कोई बात नहीं, ये सम्मानित व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शंकर जी तो हमारे जमाई हैं, हमारी कन्या के लिए ब्याही है, ये हमको देख करके खड़े नहीं हुए, मन में दुख होने लगा। अब कई व्यक्ति तो शांत हो जाते हैं, लेकिन अब उनको कहां शांति। दक्ष प्रजापति कहने लगे तुम तो मूर्ख हो शंकर भगवान से। शंकर भगवान से मूर्ख कहने वाला कौन है? रामायण में राम जी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, और क्या लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोई सपने नहीं भावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोई सपने नहीं भावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोई सपने नहीं भावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोई सपने नहीं भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोय सपने नहीं भावा। शिव से बैर करने वाला हो, मुझसे प्रेम करने वाला हो, मैं ऐसे से प्रेम नहीं करता। बड़े ध्यान की बात है भैया। आज उसी समय इतना किया, शंकर जी से गालियां देने लगे, तुम तो दुष्ट हो, दुराचारी हो, पापी हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो। तुम तो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, पागल हो, दुराचारी हो, कौन हो तुम? तुमने हमारा अपमान कर दिया और तुमने हमारा ऐसा अपमान किया है जो कि हमें देख करके खड़े भी नहीं हुए। चित्त को एक जगह लगाओ। आज उसी समय तुम देख करके हमें खड़े नहीं हुए, तुम तो मरघट में रहने वाले हो। भस्मी शरीर से लगाने वाले हो, मुंडों की माला गले में पहनने वाले हो, तुम्हें क्या अनुभव किसी के अपमान और सम्मान का? तुम्हें अनुभव नहीं है।
न तुम्हें किसी के अपमान का अनुभव है, न तुम्हें किसी के सम्मान का अनुभव है, तुम तो मूर्ख है। और जब कहने लगे कि तुम तो मूर्ख हैं, नंदी पास में बैठे हुए कहने लगे कि मेरे प्रभु मेरे गुरु से और बुरे वचन बोल रहे हैं। एक बात कह दूं, तुम्हारे गुरु का अपमान तुम्हारे आगे हो जाए और तुम उसे सहन कर लो, तुम कभी न शिष्य थे न होंगे। तुम्हारे पिता माता का अपमान तुम्हारे आगे हो जाए तो तुम्हारा धरती पर जन्म लेना ही बेकार है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हर कथा में मेरा उद्देश्य है, मेरे जीवन का एक संकल्प है। मुझे पैसे के लिए कथा कहीं नहीं करनी, जो ठाकुर जी देगा वो ठीक है। मेरी आत्माओं की इच्छा है कि इस वाणी से जितने भक्तों को कथा सुनने के लिए मिले, क्योंकि 15 वर्ष से तो आपने मेरी कथा सुनी ही है। 20-21 वर्ष कथा को करते हुए हो गई, और मैं चाहता हूं जितनी जीवन बचा हुआ है उस जीवन के अंदर तुम्हें ज्ञान देने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो, ऐसा मन में संकल्प है। और मैं चाहता हूं कि मेरी भागवत के द्वारा माता पिता गुरु संत इन सबका सम्मान होता रहे। इस कथा से किसी को ज्ञान मिल जाए, इनके सम्मान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय गुरु का अपमान होने लगा, नंदी खड़े हो गए और नंदी कहने लगे कि तुमने और मेरे गुरु का अपमान किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारी हो, पापी हो। तुमने गुरु का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। अब मैं तुम्हें दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि तुमने गुरु का अपमान तो किया है। कहने लगे मैं एक अपमान और करता हूं कि क्या, कि पूजा भजन जप तप यज्ञ सभी में 33 कोटि देवताओं का भाग निकाला जाएगा, लेकिन आज से और शंकर जी का भाग नहीं निकाला जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंदी ने श्राप दे दिया कि जिस मुखारबिंद से मेरे प्रभु से तुमने बुरा शब्द बोला है, ये मुखारबिंद तुम्हारा बकरे का हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। और श्राप को अंगीकार करके और आज शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। बोली शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल दिए और हम शंकर जी के लिए कुछ गाएंगे। आप भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे, और यही गाएंगे, प्रेम से बोलेंगे, भाव से बोलेंगे, और यही बोलेंगे कि भोला प्रेम से बोले कि कैसी लीला है, और यही गाएंगे कि जटाओं में गंगा गले में नाग काले। गाओ जटाओं में गंगा गले में नाग काले, और बड़े डमरू वाले, 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 बड़े डमरू वाले। जटाओं में गंगा जटाओं में गंगा गले में नाग काले। अरे बड़े डमरू वाले, ये बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, ये बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, ये बड़े डमरू वाले। गाओ बड़े डमरू वाले, ये बड़े डमरू वाले।
दोनों हाथों में मिलाते हुए जटा में गंगा रहती है, जटा में गंगा रहती है, गले में नाग काले हैं, गले में नाग काले हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे भोले वाले सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले, ये बिल्कुल सीधे साधे हो ये बिल्कुल भोले भाले, ये बिल्कुल सीधे साधे। अरे बड़े डमरू वाले, 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 बड़े डमरू वाले। गाओ मिलकर के गाइए। अच्छा, शंकर जी का कैसा श्रृंगार है? कानों में बिच्छू के कुंडल, 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 हाथ में डमरू लगा है, हाथ में डमरू लगा है, ये बिल्कुल भोला वाला सीधा साधा करता है, ये बिल्कुल भोला वाला है, ये बिल्कुल सीधा साधा है, ये बिल्कुल भोला वाला है, ये बिल्कुल सीधा साधा है, ये बिल्कुल भोला वाला है, ये बिल्कुल सीधा साधा है, ये कैसा भोला भाला, ये कैसा सीधा साधा। बड़े डमरू वाले, 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 जटाओं में गंगा गले में नाग काले, 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 बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले बाबा। बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू मस्ती में झूम लो भैया भाव से। नदी पे चलने वाले हैं, नदी पे चलने वाले हैं, बदमी शरीफ लगाते हैं, बस निशान लगाते हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे भोले वाले सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले सीधे साधे भोले वाले हैं, ये कैसे भोले भाले, ये कैसे सीधे साधे। प्रेम से बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले बाबा, बड़े डमरू वाले, 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 डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले। डमरू वाले, बड़े डमरू वाले। बोली शंकर भगवान की जय। जोर से बोला बोला, बोली शंकर भगवान की। हाँ लग रहा है ना? हाँ लगे भगवान को, हैं मेरे प्रेमी। आज उसी समय शंकर भगवान श्राप को अंगीकार करके पहुंचे कैलाश पर्वत पर। ध्यान से सुनना। पहुंचे, कल एक माता कह रही मैं उतरा पैर छूने आई, पंडित जी वो महाराज जी मुझे फल दे दो।
मैं कहां से कि मैंने 2 सेब चढ़ाए थे, एक दे दे, तो मैं देख नहीं पाया, कल दे देना, मुझे दिख नहीं रही मुझे आज। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैंने बड़ा गड़बड़ हो गया, तुमने 2 चढ़ाए और दे ही नहीं पाया। देखो कैसे भक्त हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े अच्छे भक्त। आज उसी समय शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहे, समय व्यतीत होता गया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की और यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, अपनी सारी कन्याओं को निमंत्रण दे दिया। अपनी सारी कन्याओं को निमंत्रण दे दिया, लेकिन सती कन्या को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उसके पति से झगड़ा चल रहा है ना शंकर भगवान जी। अच्छा, कई व्यक्ति कैसे हैं, कन्या के पति से डेली झगड़ा हो जाए, लेकिन लड़की आनी चाहिए, वो आए या नहीं आए। और जो ऐसा सोचते हैं वही तो घर को बिगाड़ते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बिगाड़ने वाले तो वही हैं। एक शिष्य से पूछा मैंने, बढ़िया लड़का मिला, लड़का जावे बाहर में, मेरी तो छोरी बढ़िया रही। वाह, ऐसी भी माता है। लेकिन आज शंकर जी को और निमंत्रण नहीं दिया। इधर में शंकर भगवान तो बैठे हुए हैं एकांत स्थान पर। माता सती ने आकाश में देखा, सुंदर सुंदर विमान चले जा रहे हैं उड़ते हुए। माता कहने लगी, आज तो कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम है, यज्ञ वगैरह है, और मेरे पति के पास में तो सबसे पहले निमंत्रण आता है। सबसे बड़े तो मेरे पति है ना, उनके पास में निमंत्रण आता है। मैं तैयारी करूं, लेकिन पूछ लूं कहां जाना है पति को। शंकर भगवान के पास में पहुंची, आज कहां निमंत्रण है? क्यों? आकाश में विमान सुंदर जा रहे हैं उड़ते हुए, कहीं यज्ञ है। शंकर भगवान कहने लगे, हम बताएंगे तो तुम दुखी हो जाएंगे। कि क्यों? तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और तुम्हारी सारी बहनें अपने पतियों के साथ में यज्ञशाला जा रही हैं। सती जी कहने लगी, फिर तो हम भी जाएंगे। शंकर भगवान कहने लगे, बाबरी, न कोई निमंत्रण न कोई बुलावो, बिना बुलाए हम कैसे चले जाएं? जिस यज्ञ में कन्या बहन भांजियों को निमंत्रण देके अगर वो नहीं बुलाते हैं तो वो कथा कराना बेकार होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय कहने लगे, उनका निमंत्रण है और वो जा रही है। जब ऐसा कहा, सती जी कहने लगी, हम तो जाएंगे पिता के यहाँ, बड़ी मुश्किल से तो कार्यक्रम हुआ। एक बात कह दूं, मायके के लिए जितनी और बेटियां पुकारती है ना, मेरे घर में नए नए मंगल हो, इतना कोई नहीं पुकारता। बोली वृंदावन बिहारी। बेटियां कहती है, मेरे पिता के यहाँ अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो, जिससे मेरे पिता मुझे बुलाएं। हैं? यही तो सोचती है। रोने लगे, मैं तो जाऊंगी पिता की यज्ञशाला में, मेरे यहाँ निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ, मुझे पिता की यज्ञशाला में जाना होगा। शंकर भगवान कहने लगे, हम तो बिना बुलाए नहीं जाते। हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कोई निमंत्रण नहीं भेजा, कोई बुलावा नहीं भेजा, और ऐसे जाना तो बड़ा बेकार है, हमारा अपमान होगा। अरे चलो, अच्छा चलो, हम चले भी जाएं, लेकिन हमारे साथ में वहां क्या होगा? कि क्या कि आदर भाव विवेक नहीं हो श्यामा श्यामा। आदर भाव विवेक नहीं, उस घर को जल्दी त्यागना चाहिए।
इस कथा से हमें ये मिल रहा है, पिता हो या माता हो या कोई भी हो, लेकिन उनके यहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। प्रेम हो तो 1000 बार जाना चाहिए, लेकिन अपनी व्यवस्था वैसी ही रखनी चाहिए। कैसी? कि मांगत मांगत मान घटे, मन प्रीत घटे, मन के शम जाए, ओछे की संगति बोधि घटे, और क्रोध घटे, मन की समझाए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्रोध को दूर करने वाला किसी की ताकत नहीं जो क्रोध को दूर कर ले। क्रोध को दूर हृदय कर सकता है, क्योंकि हृदय में कौन है? गोविंद। मैं डेली बताता हूं, दिन के दम कपट नहीं माया, और दिन के हृदय बसे रघुराया। बोली वृंदावन प्यारे। सती माता के नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं। मैं तो पिता की यज्ञशाला में अवश्य जाऊंगी। पिता की यज्ञशाला में जाओगे कि हाँ? नहीं, हमारी आज्ञा, हम तुम्हारे पति हैं। कहने लगे, पति जब शादी हुई थी तो हमने तुमसे 7 वचन में कुछ मांगा था। क्या मांगा था? हम तो भूल गए। कि सुनो, मैंने उन 7 वचनों में मांगा था कि पिता, गुरु और मित्र, इनके यहां मैं बिना बुलाए जा सकती हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहां कहां जा सकती हो माताओं? गुरु, मित्र और पिता और माता के घर बिना बुलाए आपका जाना ठीक है। लेकिन शंकर भगवान कहने लगे, इनके यहां कोई कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। माता सती तो कहने लगी जाएंगे। शंकर भगवान कहने लगे मत जाओ। अब तो रूठ गई, जिद करने लगी, न किसी से बोलती है, दूर बैठी बैठी रो रही है। मैं तो पिता की यज्ञशाला के लिए जाऊंगा। शंकर जी समझाने लगे, कैसे? एक आधा मिनट लेंगे आपका, और आप भी और हम भी मिलकर के यही कहेंगे। शंकर भगवान कहने लगे कि ले सती हमारी माने, हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। ले सती हमारी माने, हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। बिना बुलाए, पति की बिना आज्ञा के। और दुंदरी माता कैसी है? पिता के यहाँ कार्यक्रम पति नहीं मर जावे, तू बाहर में पड़े, तू सही सान को मर जाए, मैं तो जाऊंगी, तू कौन होता रोकी बात? ले सती हमारी माता, हो माता, तुम बिना बुलाए मत जाना। ले सती हमारी माने, हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। तुम बिना बुलाए मत जाना, तुम बिना बुलाए मत जाना। तुम बिना बुलाए मत जाना, तुम बिना बुलाए मत जाना। सती हमारी माने, हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना।
पिता एक शादी में गए, शादी की बड़ी विचित्र माया है बारात की। आदमी बारात में जाता है तो बैंड बज गया तो पागल हो गया। एक बारात में गए, वो वैसा पागल लेट गया, कपड़े गंदे, मैंने जूता उतारा, सुनाने लगा, मैं शायद से मिर्गी वगैरह आ गई, सब पकड़ने लगे। नहीं, ऐसे ही नाचता, लौट गया कीचड़ में और उसमें पागल, सब खाना खाने मस्त, लोग ऐसे नाच रहा। बाद में पहुंचो, बूढ़ी बूढ़ी मिलेगी, कचू मैं तू नाच। ऐसे पागल हो जाते हैं। तू बिना बुलाए जाएगी, तो बिना बुलाए जाएगी, तू बिना बुलाए जाएगी, तू बिना बुलाए जाएगी, तू बिना बुलाए जाएगी, तू बिना बुलाए जाएगी, और फिर पीछे पछतावेगी, और फिर पीछे पछतावेगी। एक बात कह दूं, बिना पति के स्त्री का सम्मान नहीं हो सकता। ये लिख लेना, बड़ी कठोर बात कह रहा हूं। कोई कार्यक्रम हो, पिता के अकेली पत्नी पहुंच जाए, एक दिन देखेंगे पड़ोसी, 2 दिन, तीसरे दिन कहेंगे क्यों घर में लड़ाई चल रही है, तेरा पति क्यों ना आया? पड़ोसी कहने लग जाएंगे, रिश्तेदार। और अकेला पति पहुंच गया तो उससे कहेंगे क्यों पत्नी क्यों नहीं लाई, झगड़ा हो गया घर में। तो इन दोनों का जोड़ा है, प्रेम इनके अंदर है तो पूरे परिवार के अंदर प्रेम रहता है, और इनके अंदर प्रेम नहीं है तो परिवार उसी समय बिगड़ जाता है। तो बिना पति का और सम्मान नहीं है स्त्री के, और बिना स्त्री के पति का सम्मान नहीं है। तुम बिना बुलाए फिर पीछे पछताओगी, नहीं होगा तुम्हारा सम्मान, तुम बिना बुलाए सती हमारी माँ तुम बिना बुलाए तेरे बापू ने यज्ञ देखी कोई न्योता तक ना दी है, कोई न्योता तक ना दे, कोई न्योता तक ना दी है, कोई न्योता तक ना दे। अब घट गो हमारो सम्मान, तुम बिना बुलाए मत जाना, हमारी तुम बिना बुलाए मत जाना, तुम बिना बुलाए मत जाना, तुम बिना बुलाए मत जाना, तुम बिना बुलाए मत जाना। सती हमारी जय हो, तुम बिना बुलाए मत जाना, सती हमारी तुम बिना बुलाए मत जाना, 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 तुम बिना बुलाए
बुलाए मत जाना तुम बिना बुलाए मत जाना तुम बिना बुलाए
बिहारी लाल की जय हो। हम श्रोताओं से आज नाराज हैं क्योंकि आपने कल हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। हमने कही कि बड़ी बूढ़ी मातम ने संग में नहीं हो, अकेली चली आई और वो किड़ती हुई आ रही डंडा के सारे धीरे धीरे। हाँ, तो केहू भाई हमारा कहने का एक ही तात्पर्य, हर कथा में हमारी जिंदगी तो बहुत है, सुनते रहेंगे, लेकिन जितने बुजुर्ग माता बहन है, भाई बंधु हैं, उनको कथा सुनाने का हर जगह प्रयास करो आप लोग। बोली वृंदावन बिहारी लाल श्री राधे। क्यों? क्योंकि कथा कराने वाले जजमान जैसे हमारे परिचय जी के बेटे हैं, वो कथा में नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था बहुत है। व्यवस्था को संभालने भी फलदायक होता है, क्योंकि व्यवस्था नहीं संभलेगी आपके लिए तो कैसे आप लोग कथा को सुन पाएंगे। उस व्यवस्था को भी संभालना है तो उस व्यक्ति को भी फल मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे, माता ने हट कर ली, मैं जाऊंगी, क्योंकि त्रिया हट, बाल हट, राज हट बड़ी कठिन है। शंकर भगवान कहने लगे, तुम जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। शंकर जी और गणों को साथ में लेकर के जाओ। शंकर जी और गणों को साथ में लेकर के वो चल दी। यहां देखना बिना पति के क्या होता है। जब वो वहां पहुंची तो उनकी बहनें मजाक उड़ाने लगी, छोरी तू बिना बुलाए क्यों आ गई? ना तो काऊ ने बुलावो भेजो, ना पत्री भेजी, ना खबर करी, और पिता की तो बिल्कुल इच्छा ही ना थी, तुम कैसे आ गई? अब वो तो रोने लगी कि यहाँ तो आते आते अपमान हो गया। यहाँ तो आते ही आते अपमान हो गया। नेत्रों में आंसू भर लाए। माताओं संकल्प कर लो, माताओं संकल्प कर लो आज से इस भागवत कथा में कि हमें अपने परिवार के अंदर जो अब तक हुआ सो हुआ, आगे का जीवन जो है हमें गृह लक्ष्मी बनकर के जीना है। अगला जीवन मुझे अच्छा मिले, मेरी मृत्यु अच्छे समय आए, मेरी मृत्यु के समय कोई आफत न हो, मेरी मृत्यु के समय सब मुझसे मिलने, मेरी चलती हुई यात्रा में सभी सम्मिलित हो जाएं। ऐसा करने के लिए मुझे गृह लक्ष्मी बनना पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और ऐसा अगर हम नहीं करते, एक बार घर में झगड़ा करने से घर की 10 दिन की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। और भागवत कथा में तो ये भी कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति दूसरे को दुख देता है तो वो पाप का भागी होता है। और आपका कलेश पूरे घर में परेशानी पैदा करता है तो आप भी पाप के और भागी हो, उस पाप से बच जाओ। थोड़ी बहुत और बातों को पी जाओ, लड़ने की कोशिश मत करो माताओं। थोड़ा से झगड़ा और बड़ा हो जाता है और बड़ा बन के घर बिगड़ जाता है। उन झगड़ों को शांत करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्यों? क्योंकि हे माताओं, आपकी संगत बेटी भी कर रही है। ध्यान से सुनना, आपकी संगत कौन कर रही है? बेटी। तुम अपने स्वाद को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये सोचो कि बेटी भी मेरे स्वाद को अपना लेगी। ये घर तो मैंने बिगाड़ दिया, दूसरे घर को बिगाड़ने की भी प्रयास कर रही है। आपके स्वाद को आपका बेटा भी देख रहा है। बेटा भी उस स्वभाव में ढल जाएगा, और जब बेटा भी स्वभाव में ढल जाएगा तो आने वाली पीढ़ी में भी कलेश प्रारंभ हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जीवन में सुख करने का प्रयास करो, दुख को मत लाओ। धन से सुख मिलेगा नहीं,
अच्छी कोठी बंगले में रहने से सुख मिलेगा नहीं। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि उनके पास में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चैन से सो नहीं सकते क्योंकि उनके यहाँ कलह बहुत है। और जिसके यहाँ भैया कलह है उसके यहाँ भगवान नहीं रहता, और जिस घर में भगवान नहीं रहता वो तो ये समझ लीजिए कि भूत बासा बंजर खेती के समान हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी का। माता वहां जाके रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, मैंने अपने पति का अपमान कर दिया। पति का अपमान कर दिया, मैं कैसे जाकर के उनको मुंह दिखाऊं। माता पिता ने जब उनको दिया तो उन्होंने मुझे बहुत सुख देने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उनको भी दुखी कर दिया। और आज रोती रोती और चली जा रही है, लेकिन मैया खड़ी खड़ी देख रही है, मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन सती नहीं आई। माता के लिए बेटी कैसी भी हो जाए, बेटा कैसा भी हो जाए, लेकिन उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। दरवाजे में कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, सभी आ गए लेकिन सती नहीं आई। और रोते रोते कहने लगी कि सती आए तो कैसे, उसको तो किसी ने बुलाया ही नहीं। थोड़ी सी देर में जब सती दिखाई दी तो दौड़ने लगी मैया, और दौड़ करके हृदय से लगा लिया और रोने लगी। तुम ही दे कन्या के सिर पर हाथ घुमाने लगे। तू कैसे नहीं आई? बेटी रोते रोते कहने लगी, भैया तूने मुझे कब बुलाया था? मुझे अभागिन को तो तूने बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे क्यों बुलाया था? निमंत्रण भी नहीं दिया, बुलावा नहीं दिया, मैं कैसे आती? और बेटी कहने लगी, अब मैं पिता से मिलने के लिए जाऊंगी और अपने पिता से झगड़ूंगी। कन्या जितना झगड़ती है वो पिता से झगड़ती है, और जितना कुछ कहती है हृदय की बात वो माता से कहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कल हम और व्यवस्था करवा देंगे पीछे बैठने की थोड़ी सी, और फर्श वगैरह भी कराएंगे। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वो रोती रोती पिता के पास में पहुंची। पिता ने देख करके उनको मुख मोड़ लिया, रो गई और कहने लगी कि मैं पिता की यज्ञशाला में जाके तो देखूं मेरे पति का भाग निकाला है या नहीं। और सती ने क्या किया? सती जाई देखी तब जागा, कतहु न जाए समुकर भागा, कतहु न जाए समुकर भागा।
जाकर के देखा, थोड़ा सा भी भाग जब शंकर जी का नहीं मिला, मूर्छित हो गई। और मूर्छित होकर के मानो ऐसी हो गई जैसे शरीर में से प्राण निकल गए हों। ऐसे लग रहा है सती को जैसे अपने पति से मैं बिछड़ने के लिए जा रही हूं। ये जीवन का एक जोड़ा होता है, इस जोड़े में जहां परेशानी आती है वहीं हृदय टूट जाता है। और टूटता किसका है? जिस पत्नी ने पति को समझा है, जिस पति ने पत्नी को समझा है। और जिसने जिसको समझा ही नहीं है तो उसका हृदय से क्या लेन देन। आज उसी समय क्या किया, रोने लगे, नेत्रों से अस्पात्र होने लगे, अग्नि देवता को बुलाने लगी और कहने लगी कि हे अग्नि देवता, इस शरीर को जला करके भस्म कर दो। इस शरीर से मुझे बड़ी घृणा हो गई है, ये शरीर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस शरीर से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसे कैसे देखूं और इस शरीर को मैं जाकर के सकल को कैसे शंकर को दिखाऊं। जिस देवों के देव महादेव का संसार पूजा करता हो उसका मैंने क्षण भर में अपमान कर दिया। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले तो पाने वाला कौन है, तो पाने वाला कौन है, तो पाने वाला कौन है। आज रो रही है, अग्नि देवता से प्रार्थना करी, सती जल करके पिता की यज्ञशाला में भस्म हो गई। हे माताओं, इस कथा से कितनी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस कथा से कितना ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस कथा से कि एक छोटी सी गलती में माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हम उसका पश्चाताप भी कर लें, वही बहुत है। लेकिन लड़ करके झगड़ करके आज की माताएं अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं कि गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं थी। आप पश्चाताप कर लें, उसी समय आपकी गलती भी क्षमा हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी। क्योंकि जो समय निकल गया वो लौट करके नहीं आएगा माता। जो आज का आनंद है वो कल नहीं मिलेगा, जो कल का आनंद है वो परसों नहीं मिलेगा। जितने घंटे निकल गए, जितने दिन निकल गए, उतने ही दिन मेरे अब जीने के कम होते चले जा रहे हैं। किसी ने लिखा है आप बोलना, और बड़ी सुंदर चेतावनी है, आनंद मिलेगा। और यही कि जो बीत गए दिन, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। एक बार माता मर गई, लौट के नहीं मिलेगी, कर लो सेवा। एक बार पिता मर गया, लौट करके नहीं आएगा।
और एक बार पति हृदय से रूठ गया तो जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, मुद्दत सी हो गई है इस पेड़ को सूखे, मुद्दत सी हो गई है इस पेड़ का सूखे, मुद्दत सी हो गई है इस पेड़ को सूखे, मुद्दत सी हो गई है इस पेड़ का सूखे। और सूखे पेड़ पे क्या होता है? पक्षी भी यहाँ रात, पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, भजन नहीं है, ये हृदय की चेतावनी है, ज्ञान है और गाँव मिलकर को न रखिए, पड़ोसी भी यहाँ आओ, जब पड़ोसी भी यहाँ आओ, बुझाने नहीं आते, पड़ोसी भी यहाँ आओ, बुझाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, अगर सत्य देखना है, सत्य देखना है तो देखो, कोई मर जाए, बाबा मर गए, नाती से कही कि आज बाबा रात को मर गए, सुबह दाग संस्कार होगा, रिश्तेदार सुबह आएंगे, तुझे बाबा की और मिट्टी के पास नहीं लेटना है, बैठना है। नाती कहता मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है? क्यों? जिस बाबा के साथ में खाया पिया सोया हंसा बोला, उस बाबा से डर लग रहा है। क्योंकि भागवत महापुराण कह रही है कि जहां से भगवान चला जाता है वो जगह भयानक हो जाती है, या शरीर हो या घर।
मरघटी खंडरों में वही है मेरा रहना। मरघट के खंडरों में वही है मेरा रहना। क्यों? बच्चे भी वहाँ सो, बालक भी वहाँ सो, बचाने लिया निकलने वाला समय नहीं मिलेगा। आज माता सती ने अपने प्राणों को त्यागा, नंदी को पता पड़ा, गणों को, सबको, शंकर जी के गणों को पता पड़ गया, रोने लगे। अब क्या करें? अब शंकर भगवान के पास में पहुंचे। शंकर भगवान के पास में जब पहुंचे, जोर जोर से रो रहे हैं, मेरे प्रभु के नेत्र खुले और नंदी से कहने लगे, क्यों रोते हो, क्या बात है, क्या हो गया? नंदी कहने लगे, बताने में मुझे बोला नहीं जाता, इस मुखार वंश से मैं कैसे बताऊं? अरे बताओ तो सही, क्या हो गया? कहने लगे कि माता ने अपने प्राणों को पिता की यज्ञशाला में त्याग दिया। शंकर जी की आंखें भरे आई, हमारी पत्नी हमारा साथ छोड़ करके चली गई। शंकर भगवान जोर जोर से सिर को हिलाने लगे। शंकर भगवान ने अपने सिर में से एक जटा पकड़ ली, जटा को धरती पर गिराया। जटा को धरती पर गिराने से आज उसी समय वीरभद्र नाम के बलवान तैयार हुए। मानो उनके नेत्र कैसे हैं, अग्नि के समान। उनके नेत्र अग्नि के समान हैं, अग्नि के समान नेत्र वाले। और कहने लगे, मैं क्या करूं? शंकर भगवान कहने लगे, भूत सेना, सारी सेना को साथ में लेकर के जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, तो उस दक्ष प्रजापति का वध करके आ। वध करके आ। हमारी जाति के अंदर होती है जाट, जिनों की यहां कथा चल रही है। जाटों की उत्पत्ति कहां से हुई? शंकर भगवान की जटा से। और आपके इष्ट, आप जाट जो जाति है, उस जाति के इष्ट ही शंकर भगवान हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति शंकर जी से ही हुई। बोली शंकर भगवान की जय। वीरभद्र आज पूरी सेना को लेकर के पहुंचे और सेना को लेकर के जब पहुंचे तो आज उनको देख करके सभी दौड़ने लगे, भयानक रूप दिखाने लगे। और आज उसी समय और दक्ष प्रजापति ने अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी कौन है? विष्णु भगवान। और कही, गुरुजी बचाओ, ये तो बड़ा बलवान है वीरभद्र। कहने लगे, हम कैसे बचाएं, ये शंकर जी का गण है, इसको हम रोक नहीं सकते। अरे गुरुजी कुछ तो उपाय करो, ये तो हमें मार डालेगा। मारेगा तो है, कर्म करे है ना।
अब बार बार कहने लगे गुरुजी बचा लो। गुरुजी कहने लगे ये नहीं रुक सकते, क्योंकि शंकर जी के गण हैं और बड़े बलवान हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा प्रयास किया लेकिन प्रयास पूर्ण नहीं हो पाया। आज उसी समय और आकर के यज्ञशाला को तोड़ने लगे, सभी भागने लगे, आवाज लगाने लगे बचाओ बचाओ, ये तो कोई बड़ा बलवान है, ये मार डालेगा। इस कथा से हमें क्या मिल रहा है? सुनी, प्रसाद लिया, घर पहुंचे और काम वही जो पहले चल रहा था। ये कथा का मतलब नहीं है। इस कथा से हमें जीवन को बदलने का एक ज्ञान मिल रहा है। ये जीवन का बदलाव है। इस कथा में जीवन को हम बदल रहे हैं। गंगा जी जाने से क्या मिलता है? व्यक्ति कहते हैं अपने पाप धो जाते हैं। अच्छा, गंगा जी में जाके पाप धुल जाए तो हर महीने पाप करो, हर महीने धो जाओ गंगा जी। एक गाड़ी कर लो, कहां जा रहे हैं? पाप धोया, इस महीने बहुत किया है, अगले महीने फिर करेंगे, फिर धोने जाएंगे। गलत। गंगा जी में वो ही पाप धुलते हैं जो सच्चा भक्त होता है, जिससे कभी भी भूल में कोई पाप हो गया हो, जो पाप हमारी जानकारी में नहीं रहा हो। हमसे हो जाता है ना, भगवान के बहुत सारे जीव हैं, किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। कई लोग कहते हैं पाप धोने गंगा जी जाते हैं, हर दिन पाप करो, हर महीने धो के आओ। ऐसा नहीं। कथा सुनने का मतलब क्या है? जीवन को बदलना। इन कथाओं से हमें ये मिल रहा है कि अब ये जीवन, सबसे पहली बात तो है ये जीवन हमारा है ही नहीं। इस शरीर के लिए मैं अनेकों अपराध कर रहा हूं, ये शरीर मेरा है ही नहीं। जिस शरीर के लिए मैं अपराध कर रहा हूं वो शरीर ही नहीं है मेरा, तो मैं क्या करूं? जब ये तुम्हारा शरीर नहीं है तो अपराधी क्यों बन रही है? अपराधी मत बनो। आज उसी समय क्या किया कि दक्ष प्रजापति को कसकर के पकड़ लिया। और जब दक्ष प्रजापति को कसकर के पकड़ा, एक हाथ से सिर को, एक हाथ से शरीर को, सिर को उखाड़ करके दूर फेंक दिया और पूरी सेना को लेकर के शंकर भगवान के पास में आ गए। इधर में दक्ष प्रजापति के जो बाकी के गढ़ बचे थे वो कहने लगे कि किसी भी प्रकार से शंकर जी का क्रोध शांत होना चाहिए। शंकर जी का क्रोध किसी भी प्रकार से शांत हो, लेकिन होगा कब? कि अब हमें क्या करना है कि ब्रह्मा जी की सलाह लेनी चाहिए। और ब्रह्मा जी की सलाह लेने के लिए पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास में पहुंच करके कहने लगे, प्रभु कोई रास्ता बताओ शंकर भगवान के क्रोध को दूर करने का। नहीं, विष्णु भगवान से सलाह लो। विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, भगवान कोई सलाह बताओ भगवान का क्रोध दूर करने के लिए। क्रोध दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि शंकर जी के सामने जाकर के और तुम और सारी गलती को मान लो और उनकी प्रार्थना कर लो। एक बात कह दूं, भगवान दयालु हैं। दयालु दो ही होते हैं संसार के अंदर, माता पिता का जोड़ा और भगवान, ये दो ही दयालु हैं पूरे संसार के अंदर, अन्यथा किसी के अंदर दया है नहीं। भाई में थप्पड़ मार दो, भाई रिश्ता खत्म, आज से तेरा मेरा सब अलग। बहन से अब सब कह दो, बहन कह देगी जीरो, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म।
पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, पड़ोसी कहने लगा मेरे दरवाजे पर भी मत आ दी, आज से रास्ता खत्म। सबसे भगवान से गलती करोगे लेकिन तुम उसके सामने फिर कहोगे प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, क्षमा करो, वो बड़ा दयालु है। माता से भी कह लो माता भी बड़ी दयालु है। ऐसे दया की खान है मेरे गोविंद, और ऐसे दया की खान वाले को भी आप भक्ति नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, खाने में मस्त हो, खाते रहते हो, सोते रहते हो, कई व्यक्ति को अपने मोबाइल भी नहीं लाते, मोबाइल वगैरह, हमारा मोबाइल उठाना यहाँ से, अच्छा उनके लिए मोबाइल उठाने वाला होना चाहिए। इतने आलसी हो गए दुनिया के अंदर, हैं?